हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का जनवरी 21 का इश्यू ऑफ शेयर्स का 10 मार्क का जो क्वेश्चन था उसका सल्यूशन देखने वाले हैं। वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है। 3 अलग अलग कैटेगरीज बना के फाइंड आउट करना है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, प्रो रेटा, काफ़ी सारा कैलकुलेशन है। तो इसमें हम स्टार्टिंग में ना एक टेबल बनाने वाले हैं और वो टेबल ही इस पूरे सॉल्यूशन की जान है। अगर आपने टेबल बना दिया ना ठीक से तो जंग जीत गए, फिर एंट्रीज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर टेबल का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं धीरे धीरे कैलकुलेशन करूंगा, आपको धीरे धीरे समझना है, साथ में कैलकुलेट करते जाओगे टेबल बना के तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पहले सम पढ़ते हैं। A limited is a company with an authorized share capital of 1 crore in equity shares of rupees 10 each, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid up on 31st March. अब है ना, ये एक इंफॉर्मेशन है, इसका हमें कुछ भी नहीं करना है, इसकी कोई एंट्री नहीं पास करनी है। ये भूतकाल की बात कर रहे हैं कि भाई मार्च तक हम ऑलरेडी 6 लाख शेयर इशू कर चुके हैं 10 रुपए के, जिसका वैल्यू है 60 लाख रुपीस आउट ऑफ 1 करोड़। हमें यहां से काम है, द कंपनी प्रपोजेस टू मेक अ फर्दर इश्यू ऑफ 1,35,000 शेयर्स। 1,35,000 का फर्दर इशू करना चाहते हैं। 10 रुपए का एक शेयर है और 14 रुपीज में इशू करना चाहते हैं, तो 4 रुपया जो है वो प्रीमियम है। क्या अरेंजमेंट है? पहला, ₹2 पर शेयर इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड बाय 31st में। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जून, तो 10 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई किया, 10 दिन के अंदर अंदर जवाब मिल जाएगा कि आप लकी हैं या अनलकी हैं। एंड अ फर्दर 5 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम टू बी पेएबल। तो जब आपको शेयर अलॉट किए जाएंगे तो साथ में लेटर आएगा कि आपने एप्लीकेशन के पैसे तो दे दिए, अभी अलॉटमेंट के 5 रुपए आप दीजिए, जिसमें 4 रुपया प्रीमियम है, 1 रुपया कैपिटल है। उसके बाद थोड़ा लंबा गैप है, 10th जून को अलॉटमेंट हो रहा है, उसके बाद फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड ऑन 31st दिसंबर, यानी ऑलमोस्ट 6 महीना 20 दिन के बाद फाइनल कॉल करने वाले हैं। तो यहां तक का इंफॉर्मेशन एक छोटा सा वर्किंग बना के हम लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और अलॉटेड बाद में देखेंगे। एप्लीकेशन 2 रुपया, अलॉटमेंट में हम ऐसे लिख रहे हैं बेटा 1 + 4, ऐसे अलग से लिखेंगे। 5 रुपए में 1 रुपया कैपिटल है, 4 रुपया प्रीमियम है। एंड बैलेंस ऐसे बोला है। अब बेटा टोटल फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो 2 + 1 7, 3 आ गया है, तो 7 रुपया बैलेंस होगा। तो 10 + 4 ऐसा हम लिखेंगे, ठीक है, 14 रुपीज। आगे इसकी डेट्स भी मैंने लिख के रखी है, 31st मई, 10 जून और 31st दिसंबर। आगे एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 5,60,000 शेयर्स एंड डेल्ट विथ एज फॉलोज। तो हम बेचना तो चाहते हैं 1,35,000 शेयर्स, पर हमें एप्लीकेशन मिला 5,60,000 का, मतलब दौड़ लगी है हमारे शेयर खरीदने के लिए। तो क्या सबको हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, सबको शेयर्स दे पाएंगे? नहीं सर, नहीं दे पाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं हमारी लाइफ में भी, जहाँ जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, तो एग्जांपल है समझाने के लिए कि 3 कैटेगरी के लोग मिलते हैं। एक कैटेगरी के लोग जो बहुत ही खुश हैं कि जो मांगो भगवान से मिल जाता है। दूसरी कैटेगरी के लोग जो थोड़े से नाराज हैं, मतलब भगवान पूरी इच्छा नहीं, जितनी भी इच्छा है पूरी सारी की सारी इच्छा पूरी नहीं करता है, थोड़ी छोड़ देता है। और तीसरे लोग जो थोड़ी नाराजगी उनकी ज़्यादा है, बहुत सारा मांगते हैं पर बहुत कम मिलता है। तो ऐसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, ए, बी और सी ऐसे बोलेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। अपर क्लास जो मांगो मिल जाता है, मिडिल क्लास कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, और लोअर मिडिल क्लास बहुत कुछ मांगो तो कुछ कुछ मिलता है। तो हमें जो 5,60,000 एप्लीकेशन मिले उसको ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला,
10,000 शेयर जिनको 10,000 शेयर अलॉट किए गए, क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। तो ये एक वर्किंग नोट जो मैंने पहले से बना के रखा है, इधर मैं लिखूंगा फर्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी ए ऐसे लिख देता हूं ना, 1 2 3 की जगह कैटेगरी ए यानी अपर क्लास, कैटेगरी बी यानी मिडिल क्लास और कैटेगरी सी यानी लोअर मिडिल क्लास। तो इनका रेशियो ऑफ अलॉटमेंट जो है 1:1 है। इन्होंने 10,000 शेयर अप्लाई किए थे और इन्हें 10,000 शेयर मिल गए, ठीक है। सेकेंड, एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर। नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स, सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसको बाद में डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ क्या मांगा और क्या मिला ये देखते हैं। तो सेकेंड कैटेगरी के लोगों ने 2 यानी 1 लाख शेयर्स मांगे और उन्हें 50,000 शेयर्स दिए गए। तो इनका रेशियो क्या हुआ बेटा, 2:1 हुआ। 2 चीज मांगो, भगवान 1 देता है, फिर भी 50% दे देता है, अच्छा है। थर्ड कैटेगरी, उन्होंने 5 लाख शेयर मांगे बेटा, एप्लीकेंट्स फॉर 5 लाख शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5। ओहो, यानी इधर भगवान थोड़ा नाराज ही है अपने से। 5 लाख शेयर्स मांगे और दिए कितने, 1 लाख। तो इधर रेशियो क्या हुआ बेटा, 5:1 रेशियो हुआ, ओके। इसका टोटल कर लेते हैं। सो ये हो गया टोटल आपका 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 10,000। इधर गड़बड़ हो गया, इधर 50,000 शेयर्स हैं और इधर 25,000 हैं। आई एम सॉरी, 50,000 शेयर उन्होंने अप्लाई किए थे और 25 उनको दिए गए, ओके। तो देखा, हम मिस्टेक करते करते बच गए। टोटल 5,60,000 और टोटल शेयर्स हो गए 1,35,000। ये अभी टैली हो गया। मैं रुक क्यों गया था, ये देखिए, एप्लीकेशन है 5,60,000 के और हमें शेयर अलॉट कितने करने हैं, 1,35,000। तो अब ये हिसाब टैली हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं सिर्फ कैटेगरी ए पे फोकस करूंगा। ये कुछ रोज मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, तो इसमें मैं सिर्फ कैटेगरी ए का कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। कैटेगरी ए से मुझे कितने पैसे मिले, तो 10,000 शेयर उन्होंने अप्लाई किए हैं और 1 शेयर का 2 रुपया है, तो मुझे 20,000 रुपया उन्होंने दिया है। उतना ही पैसा मुझे लेना भी है क्योंकि मैंने उनको फुल शेयर दिए हैं। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, ये भी हो गया 20,000, 2 रुपया पर शेयर। 10,000 इंटू 2 मिला और 10,000 इंटू 2 मुझे कैपिटल में ट्रांसफर करना है। यहां पे लिखा हुआ है रो नंबर 2 इंटू 2 रुपीज पर शेयर, रो नंबर 3 इंटू 2 रुपीज पर शेयर। तो क्या ए कैटेगरी के लोगों का कुछ भी पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा है? नहीं सर, नहीं है, नील, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये क्या हुआ, रो नंबर 4 माइनस रो नंबर 5। अलॉटमेंट के कितने पैसे मैं मांग रहा हूं, अलॉटमेंट के टोटल 5 रुपए मांग रहा हूं। 10,000 शेयर मैंने दिए हैं तो 50,000 मैं मांग रहा हूं उनसे। ये दोनों नील नील आएंगे, एक्सेस मेरा कुछ भी नहीं है। कैटेगरी ए के लोगों को जब लेटर लिखा कि आप पैसे दीजिए, तो क्या सारे के सारे लोग पैसे दे रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन में यहां लिखा है बेटा, क्या लिखा है, मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, और सेकेंड और थर्ड में भी लिखा है कि पैसे मिल गए हैं। तो कैटेगरी ए के लोगों से हमें पूरा पैसा यानी कि 50,000 रुपया मिल गया, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उनसे फर्स्ट कॉल का कितना पैसा लेना है, 10,000 इंटू 7 यानी कि 70,000 लेना है और 70,000 मिल गया। तो ये पहली कैटेगरी का, ए कैटेगरी का हिसाब पूरा हो गया। अभी बी कैटेगरी देखते हैं। तो बी कैटेगरी ने 50,000 शेयर अप्लाई किए थे और 1 शेयर पे 2 रुपया यानी कि 1 लाख रुपया हमें दिया था। हमने तो उनको आधे ही शेयर दिए, तो 25,000 शेयर पे 5 रुपए, 25,000 शेयर पे 2 रुपए, 5 रुपए क्यों, 2 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए के शेयर हमने उनको दिए। तो अब उनका 50,000 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है ना। 1 लाख मिला था, हमने उनको शेयर दिए 50,000 के,
तो उनका 50,000 हमारे पास है। हम उनको ये लौटा नहीं रहे, मना किया है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। हमने उनको ये लौटाया नहीं, हमने बोला अभी 10 जून को तो बाकी के पैसे आपसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं? 25,000 शेयर पे 5 रुपया पर शेयर, यानी 1,25,000 हमें उनसे लेने हैं। हमारे पास ऑलरेडी 50,000 उनके एक्स्ट्रा है, तो हमने कहा ये भाई 50,000 एडजस्ट हो गए, आपके 50,000 एडजस्ट हो गए, तो अभी अब बाकी के पैसे दे दो। तो बाकी के पैसे कितने देंगे? 75,000 देंगे। कैसे आए? ये 1,25,000 लेना है, उनके 50,000 हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं, तो अब हम बाकी के 75 मांग रहे हैं, जो उन्होंने खुशी खुशी दे दिया। अब उनको कहेंगे भाई अभी आपको कॉल के पैसे देने हैं दिसंबर महीने में, 25,000 शेयर पे 7 रुपया, यानी ये हो जाता है आपका 1,75,000 और ये हो गया आपका 1,75,000। एवरीबडी इज पेइंग। तो ये मिडिल क्लास लोग हो गए। अभी लोअर मिडिल क्लास, सी कैटेगरी, तो इन्होंने 5 लाख शेयर्स पे हमें 2 रुपया पर शेयर दिया है, यानी कि हमें कितना पैसा दिया है? 10 लाख रुपया दिया है। हमने उन्हें सिर्फ 1 लाख शेयर दिए, और 1 लाख शेयर पे 2 रुपए का हिसाब से 2 लाख रुपया होता है। 10 लाख मिला है, 2 लाख ही एप्लीकेशन के पैसे हैं, तो उनके 8 लाख रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। 8 लाख रुपए हमने अपने पास रखे। उनको कहा कि आपसे जो अलॉटमेंट के पैसे लेने हैं 5 रुपया पर शेयर, 1 लाख इंटू 5 रुपया, तो 5 लाख हम एडजस्ट कर देंगे। आपके 8 लाख हमारे पास हैं, 10 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट के पैसे आपसे लेने हैं, तो 5 लाख हम एडजस्ट कर देते हैं। तो यहां पे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करना है वो हो जाएगा 5 लाख। पूरे के पूरे पैसे उनके हमारे ही पास हैं, तो एक्चुअली उनसे कुछ मांगना ही नहीं है अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड नील आ जाएगा। अच्छा, 8 लाख उनके एक्स्ट्रा थे हमारे पास, 5 लाख हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए, अभी भी 3 लाख एक्स्ट्रा है। अब कॉल मनी के जो पैसे हैं वो सीधा दिसंबर में हमें लेना है शेयर होल्डर से। तो क्वेश्चन में लिखा है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ एक्सेस बच जाए तो वो उन्हें रिफंड कर दीजिएगा। तो 3 लाख रुपए हम उनको रिफंड कर देंगे। 3 लाख कैसे आया? 8 लाख जो एक्स्ट्रा था, 5 लाख उसमें एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में, अभी भी 3 लाख एक्स्ट्रा है जो हम उनको रिफंड कर देंगे, 10 जून को ही रिफंड कर देंगे। अब सीधा 6 महीने बाद हम उनको वापस लेटर लिखेंगे, 1 लाख शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से 7 लाख आपको देना है, एवरीबडी इज पेइंग, तो हमें 7 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, आई एम यूजिंग एक्सेल जस्ट टू डू द कैलकुलेशन सो दैट वी कैन डू इट फास्टर। तो ये हम टोटल यहाँ से सीधा लिख लेते हैं, और ये मैं टोटल को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरा टोटल हो गया। ये टोटल्स मैं यूज करूँगा टोटल्स में यूज करूंगा एंट्रीज पास करने के लिए। ठीक है बेटा, ये टोटल का कॉलम हमने सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया है। ये यूज करने वाले हैं हम एंट्रीज पास करने के लिए। ये टेबल समझना बहुत ज़रूरी है, मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, और आई एम होपफुल कि आपको समझ आ गया होगा। दोबारा धीरे धीरे कैलकुलेट करिएगा बिफोर यू प्रोसीड टू पास द जर्नल एंट्री। माय रिक्वेस्ट टू यू इज, ये इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए, पूरा टेबल वापस बनाइए, पूरा कैलकुलेशन एक बार ऐसे करिए कि ये जो रोज है ना वो आप लिख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि क्या कैलकुलेट करना है। और फिर उसके बाद वापस 2-3 दिन के बाद ये सम वापस करिए, जिसमें ये किसके बाद क्या कैलकुलेट करना है वो भी आप खुद ही लिखिए। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मैं एंट्रीज पास करने जा रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी, ये इनफैक्ट मैंने जो लिखा है वो मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं आपके साथ वापस सॉल्व करूँगा। ठीक है, ये डिलीट कर दिया। तो एंट्रीज में रहने देता हूँ जस्ट टू सेव टाइम अगेन। तो पहला, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो कितने पैसे मिले मुझे, तो 5,60,000 एप्लीकेशन आई ₹2 की, तो 11,20,000 इज व्हाट आई गॉट। बैंक को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे। अब सेकेंड स्टेप हो रहा है 10 जून को। 10 जून को हम क्या कर रहे हैं, तो हम 10 जून को उन्हें शेयर को अलॉट कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन में से पैसे ट्रांसफर करेंगे। कहां कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में, फिर हम ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट में, और फिर हम ट्रांसफर करेंगे बैंक में, मतलब जो रिफंड करने हैं वो। हाँ, तो धीरे धीरे करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को मैं पूरा डेबिट कर दूंगा 11,20,000। कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है, तो कैपिटल में आने वाला है 1,35,000 शेयर्स इंटू ₹2, ₹2 पर शेयर, तो 2,70,000 इज व्हाट गोइंग टू कम इन कैपिटल। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में हमने कितना एडजस्ट किया बेटा, ये रहा ये रो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। तो कितना पैसा एडजस्ट किया हमने, 5,50,000 एडजस्ट किया। 50,000 बी कैटेगरी का, 5 लाख सी कैटेगरी का, तो 5.5 लाख रुपया हम अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जो कि हमें एडवांस में ही पैसे मिल चुके हैं। बैंक, हमें कितने पैसे रिटर्न करने हैं, कितने पैसे रिटर्न करने हैं, 3 लाख रुपए हमें रिटर्न करने हैं। देखो इसको टोटल करके देखो, 2,70,000 प्लस 5,50,000 प्लस 3 लाख, 11,20,000। तो ये आपका डेबिट और क्रेडिट टैली हो गया कि 11,20,000 का जो एप्लीकेशन है वो जीरो हो गया। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो अलॉटमेंट मनी हम पहले ट्रांसफर करने वाले हैं 1,35,000 इंटू ₹5 पर शेयर। ये एंट्री कितने पैसे आ रहे हैं उसकी नहीं है। अलॉटमेंट के जो ₹5 हैं उसमें ₹1 कैपिटल का है, ₹4 प्रीमियम का है, तो ये उसकी एंट्री हो रही है। कितने पैसे आएंगे, किसने दिए, किसका एक्सेस है, वो सब इसके बाद वाली एंट्री में होने वाला है। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। तो 1,35,000 इंटू 5 यानी कि 6,75,000 अलॉटमेंट के पैसे हैं। आउट ऑफ दैट 1,35,000 इज फॉर कैपिटल, 1,35,000 is for capital, and 135 into 4 that is 5,40,000 is towards premium। ठीक है बेटा, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट के कितने पैसे आ रहे हैं, इधर है अलॉटमेंट के कितने पैसे आ रहे हैं, तो ये भाई साहब जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं वो 50,000 दे रहे हैं, और जो सेकेंड कैटेगरी में है वो 75,000 दे रहे हैं। तो अलॉटमेंट के हमें पैसे मिलने वाले हैं 1,25,000। बैंक डेबिट हुआ और अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ। जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको बताया है, हर स्टेज पे ट्राई करो चेक करने का कि जो अकाउंट हमने क्रिएट किया है वो फिटूस हुआ कि नहीं, जीरो हुआ कि नहीं। देखते हैं क्या मैं बोल रहा हूं। इधर देखो, आपने अलॉटमेंट डेबिट किया है 6,75,000 से, और इधर अलॉटमेंट आपने क्रेडिट किया है 550 से, और इधर क्रेडिट किया है 125 से। तो 675 का क्रेडिट, 675 का डेबिट, जीरो हो गया, यानी अलॉटमेंट के पूरे पैसे ट्रांसफर हो गए, जीरो हो गए, नलिफाई हो गए, स्क्वायर ऑफ हो गए। अब कॉल मनी के पैसे, तो कॉल मनी कितने हैं, कॉल है 1,35,000 शेयर्स इंटू ₹7 पर शेयर, सो 1,35,000 इंटू ₹7 9,45,000, और ये 945 हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। तो ये एंट्री हुआ इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड क्या सारे पैसे मिल रहे हैं हमें, हाँ सर सारे पैसे मिल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अगेन आपको चेक करना है कि ये स्क्वायर ऑफ हुआ कि नहीं। यहाँ फाइनल कॉल को हमने डेबिट किया 945 से, 945 से क्रेडिट किया। तो आपने नोट किया कि एंट्रीज तो बहुत जल्दी पास कर ली हमने, एंट्रीज तो स्टैंडर्ड है, पर टाइम किस में लगा हमें, ये जो टेबल है ना वो समझने में टाइम लगा। तो ये टेबल बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। आई होप आपको ये सम समझ में आया होगा। ऐसा सम 2 बार पूछा गया है, तो यू मस्ट मेक श्योर दैट यू आर ऑन द टॉप ऑफ दिस सम। सीए फाउंडेशन के पास्ट पेपर्स के सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। यू कैन मेक गुड यूज ऑफ इट।
बी कॉन्फिडेंट एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल टू देम एज वेल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।